हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P रीचेक फॉर्म 2026 के बारे में। अगर आपके भी B2P बोर्ड के रिजल्ट में बैक लग गई है तो अगर आप रीचेक कराना चाहते हैं तो रीचेक का रूल वगैरह क्या होता है, कौन कौन से प्रोसीजर आपको फॉलो करने होते हैं और विशेष करके किन किन बच्चों को रीचेक का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, इसकी डेट वगैरह क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपकी स्थिति, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रीचेक में नंबर बढ़ते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कॉपी में लिखा कैसे है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको मिला है किसी सब्जेक्ट में 10 नंबर, ठीक है। और आपने लिखा था, मान लीजिए कि मोटा मोटी आपने लिखा था 15 या फिर 18 नंबर लायक लिखा था और आपको मिला है 10 नंबर। तो इस केस में अगर आप रीचेक की ओर जाते भी हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका बस यहाँ पे पैसा वेस्ट होगा और पैसा वेस्ट होने के साथ साथ आपका रीचेक क्लियर भी नहीं होगा। भाई जब आपने लिखा ही नहीं था उस लायक तो अब आपको रीचेक करने से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। हाँ, आपको अगर लगता है कि भाई आपका पासिंग मार्क्स 20 है और हमने लिखा था भाई, हमने 30 नंबर लायक लिखा था, 25 नंबर लायक लिखा था, 35 नंबर लायक लिखा था, 40 नंबर लायक लिखा था, तो इस केस में आपके करिए कि आपको फायदा होगा कि हाँ, आप रीचेक कराएँगे और कोई सॉफ्ट नेचर का, अच्छा नेचर का एग्जामिनर आपके सामने, कॉपी आपका जो टीचर चेक करता है, दोबारा दूसरा टीचर, जैसे आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो पहली बार जो टीचर आपकी कॉपी चेक किया है, वो आपकी कॉपी को नहीं चेक करेगा, दूसरा टीचर चेक करता है। अब जब दूसरा टीचर चेक करेगा तो ये भी हो सकता है कि भाई वो एक तरीके से अच्छे स्वभाव का हो, थोड़ा-सा कई टीचर होते हैं ना कि हाँ, आपकी कॉपी को एकदम हार्डली तरीके से चेक करते हैं और कई टीचर होते हैं ऊपर-ऊपर देख लेते हैं कि हाँ, बच्चे ने कुछ कैच लिखा है, चलो भाई रीचेक में कुछ नंबर दे करके इसको मतलब पास कर देते हैं। मतलब अगर अच्छे से लिखा है तो ऐसा नहीं है कि हाँ, वो भी आपको हलवा-पूरी जैसे नंबर दे देगा, नहीं। अगर आपने लिखा है तो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे ने चलो थोड़ा ठीक-ठाक लिखा है, 5 नंबर में चलिए, कुछ नहीं तो हाँ, 2 नंबर लायक तो लिखा ही है। तो पहले किसी एग्जामिनर ने मान लीजिए कि 1 ही नंबर या फिर आधा नंबर ही दिया था, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा दे करके जाए। तो जो सॉफ्ट नेचर के टीचर होते हैं, अच्छे से अगर का आपकी कॉपी को जाँच करते हैं, तो कई सारे बच्चे उसमें पास भी होते हैं और कई सारे बच्चों का सेम नंबर भी आता है, ठीक है? तो जिन बच्चों के अंदर, कहने का मतलब है कि जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई, हमने अच्छे खासे तरीके से लिखा था और हमारे नंबर कम आए हैं, या फिर जो बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जिसकी बैक लगी है वही केवल रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, नहीं। जो बच्चा पास भी है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको 22 नंबर मिला है, उसको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने लिखा था 50 नंबर लायक लिखा था, मेरा कम से कम तो 35 नंबर 40 नंबर आना चाहिए था, तो वो भी रीचेक की ओर जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? रीचेक का फॉर्म सभी बच्चे फिल अप कर सकते हैं, चाहे आपकी बैक लगी है, चाहे न लगी हो, सभी बच्चे रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने लिखा था अच्छे खासे तरीके से, हमारी बैक नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी हमारी बैक लग गई है, तब इस केस में आपको रीचेक की ओर जाना है। अब चलिए काम की बात करते हैं। ये तो आप समझ गए कि हाँ, किन बच्चों को रीचेक का फॉर्म फिल अप करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। रही बात नंबर बढ़ने-घटने की, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने कॉपी में लिखा कैसे है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम है कि हाँ, आपने कॉपी में कितना आंसर दिया है, कितने नंबर का लिखा है, ये तो आपको मालूम होगा, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। रीचेक में अगर मान लीजिए कि आपने नहीं लिखा होगा अच्छे खासे तरीके से, तो आप रीचेक की ओर नहीं जाएँगे। आप डायरेक्टली बैक पेपर का, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा, तो बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे और फीस वगैरह पेमेंट करके, उसमें कम फीस आपका लेगा, तो आप वहाँ से दोबारा पेपर वगैरह दे करके क्लियर कर लेंगे, आपको रीचेक की ओर नहीं जाना है। अब मान लीजिए कि, चलिए सपोज़ कीजिए कि आपने अच्छे खासे तरीके से लिखा था और आपके नंबर कम आए हैं, तो आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर रहे हैं। अब रीचेक का रूल क्या है, क्या-क्या आपका, तो सबसे पहले फीस के बारे में बात कर लेते हैं। पर सब्जेक्ट आपका ₹500 लगता है। रीचेक जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है? रीचेक कहिए या फिर रिवोल्यूशन कहिए, पर सब्जेक्ट आपका ₹500 लगता है। जैसे किसी बच्चे की एक सब्जेक्ट में बैक है और वो रीचेक कराना चाहते हैं तो ₹500, 2 में है तो आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है? 500 प्लस 500, 3 में है तो आपका 1500, 4 में है तो आपका 2000, 5 में है तो आपका 2500, ठीक है? 5-5 सौ रुपया पर सब्जेक्ट आपका रिवोल्यूशन, जिसे रीचेक कहते हैं, इसका आपका फीस लगता है। ये तो समझ गए फीस के बारे में। उसके बाद से कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्या आपको करना होता है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है? सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए, अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन 3 चरण होते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नॉर्मली फॉर्म फिल अप करना होगा। उसके बाद से आपको फी का पेमेंट करना होगा, उसके 24 घंटे बाद से, और उसके 24 घंटे बाद से आपको उसकी रसीद डाउनलोड करनी होती है और कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होता है। तो फॉर्म फिल अप करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसमें भी ब बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, इधर-उधर चूज़ कर लेते हैं। तो जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तब तक आपको रीचेक का फॉर्म अपने स्तर से नहीं फिल अप करना है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, ₹500 फीस होती है पर सब्जेक्ट और इसमें 3 तरीके के चरण होते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके 24 घंटे बाद जाकर के आपको फीस का पेमेंट
सबमिट करना होगा 24 प्लस घंटे बाद ही, ठीक है? फिर उसके 24 प्लस घंटे बाद जाकर के आपको उसकी रसीद को डाउनलोड करना होगा और कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना होगा। यही 3 आपके करियर के चरण होते हैं। अब इसका फॉर्म 2026 की बात करें, इसका फॉर्म आपका कब से फिलअप होगा? ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपकी करियर की पुरानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी होगा? तो 2 दिन, जब भी आपका रिजल्ट आता है 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं होता है, ठीक है? तो लगभग-लगभग 2 से आज कल या फिर परसों में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ कि 5 दिन, 4 से 5 दिन तक का आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आराम से देख करके आपको रीचेक का फॉर्म फिलअप करना है। मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पेमेंट भी कर सकते हैं, सारे काम आपको घर बैठे करने हैं, ठीक है? और लास्ट में आपको प्रिंट लेकर के और कॉलेज में उसको सबमिट करना होता है, तो यही आपके रीचेक का प्रोसेस होता है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूँ कि रीचेक का फॉर्म वही बच्चे फिलअप करेंगे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमने लिखा था, हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। जिन बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा या फिर कह लिए कि जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, 1 नंबर से लटक जाते हैं, 19 नंबर है, 18 नंबर है, 17 नंबर है, 16 नंबर है, 15 नंबर है, तो इस केस में इनको रीचेक की ओर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं भी लिखा है, लेकिन कोई सॉफ्ट नेचर का टीचर इनको मिल गया, जैसे मान लीजिए कोई कई टीचर ऐसे होते हैं ना कि हाँ, ऊपर-ऊपर देखते हैं कि हाँ, बच्चे ने लिखा है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथों बता दूँ कि जो भी आपकी कॉपी चेक हुई है, जैसे पहले किसी टीचर ने आपकी कॉपी को चेक किया है, उसने मान लीजिए कि आपको 14 नंबर दिया है। अब दूसरा जब आप रीचेक का फॉर्म फिल अप करेंगे, तो दूसरा टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो उसको ये नंबर दिखेगा नहीं, ठीक है? आपकी जो कॉपी होती है, डिजिटल तरीके से चेक होती है। आपकी कॉपी जो रियल कॉपी है, जिसमें आपने एग्ज़ाम में लिखा होगा, इसकी फ़ोटोकॉपी करके एक तरीके से पीडीएफ बना करके और फिर से जो दूसरा टीचर है, उसको दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही पहली बार आपका डिजिटल तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है। कॉपी आपके एग्ज़ामिनर टीचर ही चेक करते हैं, लेकिन सिस्टम पे बैठ करके कंप्यूटर पे बैठ करके पीडीएफ फॉर्म में रहता है, उसको ओपन करके चेक करते हैं, ठीक है? तो पहली बार जो चेक हुई थी जिसने 14 नंबर दिया था, तो वो टीचर तो रहेगा नहीं, नया टीचर आ गया और ये जो नंबर मिले थे, तो इस टीचर को ये नंबर पता है, इस टीचर को ये नंबर पता नहीं चलेगा कि हाँ, इस बच्चे को पहले 14 नंबर मिला था। ये अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपने तरीके से इस कॉपी को चेक करेगा। अब उसको लगेगा कि नहीं, इस बच्चे को 25 नंबर मिलना चाहिए, तो 25 नंबर देगा। उसको लगेगा कि नहीं, इस बच्चे को 10 ही नंबर मिलना चाहिए, तो और आपका 4 नंबर कम भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये अपनी इच्छा के अनुसार चेक करेगा। अब ये सॉफ्ट नेचर का थोड़ा-सा होगा, तो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे ने थोड़ा बहुत लिखा है अच्छा खासा, चलिए वो आपको पास कर देगा, 20 नंबर, 22 नंबर जितना भी देना होगा उसको जैसा लगेगा वैसा दे देगा। लेकिन और हार्ड नेचर का टीचर मिल गया, तो जो 14 मिला है हो सकता है आपका कम भी हो जाए, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ, जो टीचर होता है पहले जिसने आपकी कॉपी को चेक किया है, वो टीचर आपकी कॉपी को नहीं चेक करेगा और जो आपके मार्क्स रहेंगे पहले जो मिले हैं, वो भी आपका जो नया टीचर आएगा, वो देख नहीं पाएगा। नहीं तो अगर देख लेता तो उसको लगता है कि हाँ, इसी के आस-पास बच्चे ने लिखा होगा, तो 14 नंबर की जगह 16 या फिर ऐसे 14-15 दे करके चला जाता है। नहीं, उसको ये मार्क्स दिखेगा नहीं, तो वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग उसको जैसा लगेगा, उस हिसाब से वो कॉपी को चेक करेगा, ठीक है? तो ये रीचेक के बारे में मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया, मोटा-मोटी सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब और किसी प्रकार का संदेह हो, आपके मन में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और फॉर्म भरने का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है? आप चैनल पे जुड़े रहेंगे, फॉर्म भरने का प्रोसेस, फी पेमेंट करने का प्रोसेस, सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आपको निश्चिंत रहना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।